श्रावण मास महात्म्य अध्याय 14। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टू में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान शिव की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। श्रावण मास महात्म्य के 14वें अध्याय में नाग पंचमी व्रत का महात्म्य का वर्णन किया गया है। भगवान शिव कहते हैं कि हे सनत कुमार, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य हैं वो अब मैं तुम्हें बताऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला एक सुंदर सा नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। घर के दरवाजे के बाहर दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और उनकी दधी, शुभ, दूर्वा करों, कनेर के फूल, मालती के फूल, चंपा चमेली के फूलों और अक्षतों से उनका पूजन करना चाहिए। उनकी विधिवत पूजा करने के बाद उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक और खीर का भोजन अवश्य कराएं और इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, कक्रोटक, अश्व, आठवां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिये तथा तक्षक, इन शव नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह सब उन्हीं के वंशज हैं। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घी और शक्कर मिश्रित करके पर्याप्त दूध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति को लोहे के पात्र में पूड़ी आदि नहीं बनानी चाहिए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करना चाहिए। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की वामी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक करवाएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जड़ित सुवर्णमय नाग और सभी उपसर्गों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ प्रदान करनी चाहिए। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं तो वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो भी सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे या पूर्व में जो मर चुके हैं वे सब स्वर्ग गति को प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ
शिव सानिध्य को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य वित्त 60 से रहित होता है वही इस व्रत को संपूर्ण फल को प्राप्त कर पाता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रह दान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति गलत व्यवहार रखता है इसके कारण वह सर्प योनि में जाता है। कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प हो जाते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। यदि कोई मनुष्य विश्वास के साथ होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि नारायण से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख को प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया है। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत मुझसे सुनना चाहते हैं वो मुझे बताएं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान शिव और सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 14वां अध्याय संपन्न हुआ।